नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो बताई गई है वो क्लैरिफाई करने के लिए आया हूं। जितने भी लॉ फर्म्स हैं या एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा एक गलत तरह की लिटिगेशन पैदा करी जा रही है। ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं उनके द्वारा ये बात बोली गई है और एक तरह से डांट लगाने के तौर पे या उनको वार्निंग देते हुए तौर पे एक बात को बहुत ही सटीक तरीके से क्लैरिफाई करा गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस जजमेंट के माध्यम से वही बात मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस बात की लॉ फर्म्स को, एडवोकेट्स को वार्निंग दी गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये सीरियस इशू है, इसको मजाक में या हल्के में कभी मत लेना। ये केस का नाम पहले आप गौर से समझ लीजिए। केस का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस जिंदल कोक लिमिटेड 2026। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट की कॉपी है। तो मुद्दे की बात यहां पे मैं अगर करूं तो आपको समझाने के लिए, तो आप लोगों को आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में पता होगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966। इसके अंदर ना दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 34, एक सेक्शन 37। ये दो सेक्शन पे थोड़ा गौर जरूर करिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। मामला क्या आता है कि ए नाम के व्यक्ति ने एंड बी नाम के व्यक्ति ने आपस में कोई एक एग्रीमेंट करा कि भाई तू मेरे को माल बेचेगा, मैं इतने रुपए की तेरे को इस माल के बदले पेमेंट करूंगा। सिंपल सा एग्रीमेंट है। इन्होंने एक, ये जो एग्रीमेंट है ये एक लॉ फर्म से ड्राफ्ट करवाया कि लॉ फर्म आप हमारे एग्रीमेंट का ए और बी है, आप हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट को ड्राफ्ट कर दीजिए और जो भी कानूनी रूप से कंडीशंस एक एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए वो सारी बातें आप मेंशन कर दीजिएगा। लॉ फर्म्स ने क्या करा, जानबूझ के एक क्लॉज के अंदर कंफ्यूजन ऐड करी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे बोला है कि ये जो लॉ फर्म्स है इन्होंने जानबूझ के लिटिगेशन पैदा करने के लिए इनके एग्रीमेंट के अंदर एक पॉइंट ऐड कर दिया जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। हालांकि आपको लग रहा होगा सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्रीमेंट के अंदर ऐड करा जाता है तो इसमें लॉ फर्म्स ने गलत क्या करा यार। तो इसके अंदर मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने ऐड क्या करा, लॉ फर्म ने ऐड क्या करा कि जो आर्बिट्रेशन का जो वेन्यू होगा ना, मतलब जब दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो वो जो है वेन्यू जो डिसाइड करा गया वो न्यू दिल्ली का रखा गया कि भाई जो भी लड़ाई झगड़ा है आर्बिट्रेशन अगर चलाई जाएगी तो वो न्यू दिल्ली के अंदर चलाई जाएगी। बस इतनी सी बात थी। साथ में एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि जो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगा ना, कि आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर जब ग्रांट करा जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा तो उस अवार्ड को अगर कोई भी पार्टी खुश नहीं होती है तो वो जो अवार्ड है जो आर्बिट्रेटर ने आर्बिट्रेशन कंडक्ट करते दौरान पास करा होता है तो वो अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो। या तो सिविल कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है तो वहां पे वो अवार्ड को आर्बिट्रल अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो एज पर सेक्शन 34। मैंने बोला था ना एज पर सेक्शन 34 के अंदर। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन्होंने क्या बोला, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगा वो जजपुर कोर्ट में होगा। ये जजपुर कोर्ट उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन कंडक्ट करा जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नजर आ रही है कि भाई आपको आर्बिट्रेशन तो चलाना है न्यू दिल्ली में और अगर आर्बिट्रेशन का आपको अवार्ड जो ग्रांट करा जाएगा उसको चैलेंज करने जाना है वो आपको जाना पड़ेगा जजपुर कोर्ट के अंदर। तो यार ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है यार। जहां पे मैं आर्बिट्रेशन अपना कंडक्ट करवा रहा हूं तो वहीं पर तो मुझे अपना अगर आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज करना है तो वहीं की सिविल कोर्ट में मैं चैलेंज कर सकता हूं या वहीं की हाई कोर्ट में ही मैं चैलेंज कर सकूंगा। तो ये जानबूझ के लॉ फर्म्स ने ये दोनों अलग अलग जुरिडिक्शनल आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड कर दिए कि घूम फिर के अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा एग्रीमेंट के अंदर तो हम जो है एज अ लॉ फर्म, एज एन एडवोकेट, हम जो है ये वाले पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे। और लेकिन अगर इस बात को लेकर जाएंगे तो हमारा लिटिगेशन भी एक पैदा हो जाएगी और हमारा काम भी चलने लगेगा। ऐसा यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को बोला है कि ये लॉ फर्म ने ये जो दो पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करा है आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर, ये कंफ्यूजन जानबूझ के लिटिगेशन पैदा करने के लिए करी गई है। तो इस बात को क्लैरिफाई करते हुए एक पार्टी, दोनों में अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो एक पार्टी ने बोला भाई देखो वेन्यू जो हमने डिसाइड करा हुआ है न्यू दिल्ली है तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट डाली। अब ऐसे केस में दूसरी पार्टी बोली भाई एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन तो जजपुर कोर्ट का है तो मामला तो जजपुर कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। एक पार्टी कह रही है नहीं नहीं मामला तो न्यू दिल्ली में जाना चाहिए। तो कंफ्यूजन पैदा हो गई। यही बात लॉ फर्म्स ने एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये कंफ्यूजन जानबूझ के डाली थी। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये माना है। तो अब जब मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट ने वेन्यू को ही एज आर्बिट्रेशन सीट मानते हुए यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया और दूसरी पार्टी चली गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये गलत बात है,
बट अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आगे कोई फर्दर लिटिगेशन या कोई फर्दर मामला होगा तो उसकी सुनवाई हम जरूर करेंगे। और सभी लॉ फर्म्स को यहां पे वार्निंग दी गई है, एडवोकेट्स को वार्निंग दी गई है कि भाई अगर आप ये कंफ्यूजन अगर करोगे तो हम आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी हो सकती है वो जरूर करेंगे। कि आप जानबूझ के कोर्ट्स के ऊपर बर्डन डाल रहे हो, बिना वजह की लिटिगेशंस पैदा कर रहे हो, और वो भी उस दौरान जब आपको पता है कि कोर्ट्स के ऊपर इतने सारे केसेस पेंडिंग है, ओवरबर्डन है, और आप अपनी लिटिगेशंस पैदा करके और कोर्ट्स को ओवरबर्डन कर रहे हो, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। अब मैं छोटी सी आपको एक नॉलेज और दे देता हूं। सेक्शन 34 हमारा आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 का क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी आर्बिट्रेटर के द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड पास करा जाता है तो वो जो अवार्ड है, जो पार्टी खुश नहीं होती है वो या तो सिविल कोर्ट के पास, या अगर आपका पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ज्यादा है तो ओरिजिनल हाई कोर्ट के पास जाके उस आर्बिट्रल अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हो। बात इतनी चैलेंज कर सकते हो का मतलब क्या होता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा यानी कि अपील फाइल कर सकते हो ना। नहीं, ये सेक्शन 34 की अपील नहीं होती है, इसको पिटीशन बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। इसको पिटीशन बोला जाता है कानूनी भाषा में, अपील नहीं बोला जाता। और ये पिटीशन कब कितने टाइम में फाइल करी जानी चाहिए? ये पिटीशन जिस टाइम पे आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये पिटीशन फाइल करनी होती है, 3 महीने के अंदर अंदर। और अगर 3 महीने में नहीं करते हो तो जो कोर्ट है, कंसर्न कोर्ट होंगे, वो आपको 30 दिन का समय और कंडोन कर देते हैं कि चल भाई ठीक है 30 दिन का समय तेरे को और दिया जाता है। इसके बाद अगर आप पर्टिकुलर पिटीशन के जो जज साहब के द्वारा ऑर्डर पास करा गया होगा उससे भी आप खुश नहीं होते, तब आप सेक्शन 37 के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। सेक्शन 37 के अंदर तब आप अपील फाइल कर सकते हो बस। तो जब पार्टी ने सेक्शन 34 के अंदर पिटीशन फाइल करी तो कौन से कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे भाई, न्यू दिल्ली की कोर्ट में या जजपुर कोर्ट के अंदर? ये बात कंफ्यूजन में आई। अब पार्टी ने कुछ भी दोनों में से न्यू दिल्ली में फाइल कर दी, दूसरी पार्टी कही भाई जजपुर कोर्ट में होना चाहिए था। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि वेन्यू, सीट और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, यहां पे इन तीनों बातों को लॉ फर्म्स, एडवोकेट जब ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं एग्रीमेंट के अंदर, आर्बिट्रेशन क्लॉज जब ये मेंशन करते हैं, जानबूझ के आप कंफ्यूजन पैदा मत करिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था, और आप लोग कितना सहमत हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करके ये जरूरी जानकारी जरूर प्रोवाइड कराइएगा अपने करीबी दोस्तों के बीच में। और आप में से अगर कोई भी AIB 21 की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो हमारे ऑफिशियल बैचेस हैं, अवेलेबल हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। डेली रात को 9 बजे हमारी क्लासेस रन आउट होती है। आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी लिंक्स आपको अवेलेबल हैं, एंड्रॉइड, आईफोन एंड लैपटॉप यूजर्स के लिए। कहीं पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप जुडिशरी, APO फर्दर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए CPC का बैच लॉन्च करा हुआ है। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन जरूर बोलूंगा कि इस बैच को ज्वाइन जरूर करिएगा। आपको बहुत अच्छा CPC समझ में आएगा। याद रखिएगा, डेली 6 से 7 ये हमारी क्लासेस होती हैं, लाइव रिकॉर्डेड, हिंदी, इंग्लिश और PDF फॉर्मेट में नोट्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।